हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु ओझा और आपका हमारे चैनल जनरल स्टडीज में वेलकम करता हूं। और जैसा ही गाइस, इससे की पहले की वीडियो में मैंने इल्तुतमिश के बारे में पूरा अच्छे से कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें और एक ही एक रूल के हिसाब से हम लोग चलते चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का है रज़िया सुल्तान के बारे में, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उसके कितने थे जो उसके थे नसरुद्दीन। जैसे कि नसरुद्दीन जो था वो क्या हो गया था, वो मर गया था किसी कारण से। उसके बाद एक और था, क्या नाम था उसका, रुकमुद्दीन को किसने मार दिया? रजिया ने मार दिया था। ठीक है, रुकमुद्दीन को इसने रजिया ने मार दिया। बचा कौन था? बैरम शाह और अलाउद्दीन, दो बचे थे। एक बंदा और था, है ना, एक बंदा और था, वो भी अभी बचेगा आगे चल के। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे कि इसकी रजिया सुल्तान की बात करेंगे कि इसकी रेंज में क्या हुआ, और उसके बाद देखते हैं कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ी, कैसे कैसे क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या थे, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाइल क्या थी, वो हम देखते हैं आगे, और क्यों इंपॉर्टेंट थी ये भी देखते हैं। तो बात आती है रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड क्या है? रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड है 1236 से 1240 का। 1236 से 1240 के साथ रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड है। रजिया सुल्तान पहली और आखिरी रूलर थी। ठीक है, फीमेल रूलर थी। कौन सी? वुमेन या फिर फीमेल रूलर थी। पहली और आखिरी रजिया सुल्तान पहली और आखिरी फीमेल रूलर थी। और इसके कारण कुछ ये भी है कि इसने काफी चीजें को, जैसे जो चीजें मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम थी रजिया, तो जो चीजें, कुछ चीजें मुस्लिम परंपराओं में वो प्रतिबद्ध होती हैं, उनको बैन कर दिया जाता है। एक लड़की होती है जैसे कि एक लड़की होती है जो मुस्लिम फैमिली में अगर पैदा होती है तो उसको कहा जाता है कि वो हमेशा कपड़े बुर्का पहन के चलेगी, मुंह ढक कर चलेगी। ठीक है, कपड़ा रहेगा, पूरा मुंह ढका रहेगा। सिर्फ बोलना भी मतलब वहीं से अंदर से ही है। लेकिन रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठी थी तो इसने इन सारी बातों को गलत साबित कर दिया। कह रही मैं इनको किसी की बातों को भी नहीं मानूंगी, और मैं एज अ सैनिक, एज अ सोल्जर लोगों के बीच में जाऊंगी। और साथ ही जाऊंगी नहीं, ये सिर्फ ये लोग जैसे और राजा आते थे तो ये भी एक जानवर के ऊपर, जिसका हाथी के ऊपर बैठ कर जाया करती थी। किसके ऊपर? हाथी के ऊपर बैठ के जाया करती थी। और जिसकी वजह से बहुत लोगों को बुरा लगता था। जो मुस्लिम के बड़े बड़े मौलाना थे इनके टाइम पे, जो मुस्लिम धर्मगुरु थे और उनसे भी बड़े बड़े मौलाना थे, उन सभी लोगों को, कहीं ना कहीं जनता को भी, मुस्लिम जो जनता थी उनको भी बहुत बेकार लगता था कि हमारी उसके होके बुर्का नहीं पहनती और ये सैनिक वेशभूषा में हाथी के ऊपर चढ़कर और एक सोल्जर की तरह आती थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बुरा लगता था। तो इसकी कुछ पतन का कारण कुछ ये भी था कि पीछे, इसकी पीठ पीछे लोगों ने इसकी बुराइयां करनी चालू कर दी थी। और महज 4 साल का इसका क्यों ऐसा टाइम पीरियड था, मैं उसको थोड़ा बताता हूँ आपको क्यों था। इसका एक सेना नायक था जिसका नाम था मलिक जलालुद्दीन याकूत। इस बंदे को, मलिक जलालुद्दीन याकूत को, इसने कौन सी उपाधि दे दी थी? अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर की उपाधि दी थी। किसने? रजिया सुल्तान ने। किसको दी थी? मलिक जलालुद्दीन याकूत। इसके दरबार में ही एक तरह से, इसके नीचे, इसके अंडर में ही एक बंदा था जो कि एक तरह से स्लेवी था, इसका भी स्लेवी था वो। लेकिन उसको इसने किसकी उपाधि दी? अमीर ए आखुर की उपाधि दे दी थी। मतलब कि अश्वशाला का प्रधान बना दिया। अश्वशाला का प्रधान हिंदी में बोलते हैं, अश्वशाला का प्रधान हिंदी में बोलते हैं, या फिर बोलते हैं सुपरिटेंडेंट एसपी ऑफ स्टेबल्स, सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टेबल्स, या फिर अश्वशाला का प्रधान। हिंदी में दो इस उपाधि को बोलते हैं, हिंदी में ये और इंग्लिश में ये। इसने इसको ये बना दिया जिसकी वजह से लोगों में और ज्यादा एक तरह से ईर्ष्या द्वेष की भावना उठ गई।
और जब ईर्ष्या की लोगों में भावना उठ गई तो कहीं ना कहीं जो पीछे वाली एक थी, अभी तक तो एक ही थी कि बुर्का नहीं पहनती, इन सबको हटा देती है, सोल्जर के एज अ सोल्जर जनता के बीच में जाती है, तो कहीं ना कहीं अभी तक एक ही था। अब ये दूसरा आ गया कि इसने अपने गुलाम को इतनी बड़ी उपाधि दी, उस समय की बहुत मतलब बड़ी उपाधि में गिनती होती थी इसकी भी, तो इसने अपने गुलाम को इतनी बड़ी उपाधि दे दी, इसका कुछ कारण समझ में नहीं आया, तो फिर कहीं ना कहीं ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया इसके डिक्लाइन में। अब चलते हैं आगे और आगे समझते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या इसके पतन का कारण बना। करा तो इसने मोस्टली बहुत ना के बराबर ही कर रहा, बस यही था कि हाँ इसने किसी भी एक महिला का अपनी पूरी कौम के अगेंस्ट जाना बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो कि इसने लिया, जो कि जैसे कि सैनिक वेशभूषा में जाती थी, मैंने आपको बताया, और ये सारी चीजें इसकी कुछ एक अच्छी आदत थी जो कि थी। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या हुआ। जो भी पहला रिवॉल्ट, फर्स्ट रिवॉल्ट जो उनके इसके अगेंस्ट में रेज किया गया था, जो पहला रिवॉल्ट या फिर एक तरह से कहो कि इसको हटाने को या फिर इसको जीतने, इसके पूरे साम्राज्य को जीतने के लिए जो पहली लड़ाई स्टैब्लिश की गई थी वो किसने गई थी? कबीर खान ने। किसने? कबीर खान नाम का एक बंदा था जिसने सबसे पहले इसके खिलाफ अपनी सेना भेजी थी और गया था लड़ने के लिए। ये कहाँ का, ये क्या था? ये था गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? गवर्नर ऑफ लाहौर का। लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में इस समय। तो गवर्नर ऑफ लाहौर कौन था? कबीर खान उस समय का गवर्नर ऑफ लाहौर था। और इसने ही पहला जो रिवॉल्ट रजिया सुल्तान के अगेंस्ट लाया, या रेबेलियन कह लो, आप उसे रेबेलियन कह लो, रेबेलियन कह लो या रिवॉल्ट कह लो, जो मर्जी कह लो आप। तो पहला सबसे कौन था? कबीर खान था, जो कि क्या था? गवर्नर ऑफ लाहौर था। अब आगे चलते हैं। एक था गवर्नर ऑफ भटिंडा जिसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया नाम का एक बंदा था जो कि क्या था? गवर्नर ऑफ भटिंडा। ये कहाँ पे है? ये है पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब। नाम सुना होगा आप लोगों ने, पंजाब में है। भटिंडा नाम की एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट समझ लो होगी। और अल्तुनिया कहाँ का था? गवर्नर ऑफ, उस समय भटिंडा का क्या था? गवर्नर था अल्तुनिया। और उस समय ये भी एक अच्छी खासी पावर था, इसका भी साम्राज्य अच्छा था। तो रजिया सुल्तान ने जब इसको कबीर खान को हराया, डिफीट कर दिया, इसके पूरे विद्रोह को समाप्त कर दिया, तो वो आई थी किस पे? अल्तुनिया पे आक्रमण करने गई। वो अल्तुनिया भटिंडा इस पूरे राज्य, इसको साम्राज्य को, गवर्नर ये जो भटिंडा था, इसको जीतने के लिए किसके ऊपर आक्रमण किया रजिया सुल्तान ने? रजिया सुल्तान ने इस भटिंडा को जीतने के लिए अल्तुनिया के ऊपर आक्रमण किया और सोचा कि अल्तुनिया को हराकर मैं भटिंडा अपने कब्जे में ले लूंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्या? अल्तुनिया इससे भी ज्यादा पावरफुल रूलर था और रजिया सुल्तान शायद ये जानती नहीं थी। रजिया सुल्तान को ये चीज शायद पता नहीं थी कि मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। तो अल्तुनिया ने क्या किया? अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को हरा दिया। रजिया डिफीटेड, रजिया हार गई। और होता क्या है, जब रजिया हारती है तो अल्तुनिया ने इसको बंदी गृह में डलवा दिया, अपने जेल में डलवा दिया, कारागार में डलवा दिया। और इसको एक प्रस्ताव दिया कि तुम मुझसे शादी कर लो, तब शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो इसने कहा कि चलो ठीक है। तो इन दोनों ने आपस में क्या कर ली? शादी कर ली। इन दोनों ने आपस में, अल्तुनिया ने और रजिया सुल्तान ने शादी कर ली। जब शादी कर ली तो गवर्नर ऑफ भटिंडा से ये दिल्ली की तरफ दोबारा जाने लगे ये, तो मैंने आपको एक दूत में से बताया था कि इसका जो एक भाई था बैरम शाह, मोइजुद्दीन नाम था उसका, मोइजुद्दीन बैरम शाह ने क्या किया? इन पे आक्रमण कर दिया रास्ते में। उसको पता लगे कि रजिया और अल्तुनिया जिन्होंने शादी कर लिया, रजिया ने शादी कर लिया अल्तुनिया से, ये दोनों आ रहे हैं रास्ते में इस समय। तो इसने इन दोनों पर आक्रमण किया। किसने? बैरम शाह ने। बैरम शाह ने किसके ऊपर आक्रमण किया? इसने इनके इस काफिले पर आक्रमण कर दिया, अल्तुनिया और रजिया वाले पे। तो क्या हुआ? बैरम शाह ने इनको बुरी तरह से हरा दिया। अब कहीं ना कहीं बहुत सारी किताबों में लिखा है कि इस पे जो मारा गया, लास्ट में जब आप पढ़ते हो कि रजिया सुल्तान कैसे मारी गई, क्या हुआ था, तो बहुत लोग कहते हैं उसको रॉबर्ट्स ने मार दिया है, लूटपाट करने वालों ने मार दिया। लेकिन जो उसकी रियलिटी थी वो यही थी कि बैरम शाह ही इतना नाराज था क्योंकि इसने रजिया सुल्तान ने अपने सगे भाई यानी बैरम शाह के भी भाई
किसने किसको क्या नाम था उसका, रुकमुद्दीन को किसने मार दिया? रजिया ने अपने भाई रुकमुद्दीन को मारा था ना, इल्तुतमिश मैंने आपको बताया था, इल्तुतमिश के अंदर आपको मैंने बताया था ये चीजें। तो रजिया ने उसको रुकमुद्दीन को मार दिया, जो कि किसका भी भाई था, बैरम शाह का भी भाई था। तो बैरम शाह ने अपने भाई का बदला लेने के लिए इसने किसको मार दिया? इसने इन दोनों को मार दिया, रजिया को भी मार दिया और अल्तुनिया को भी मार दिया। तो कहानी यहाँ समाप्त होती है। आगे जो कुछ साल होंगे, अब वो बैरम शाह अपना आगे संभालेगा, कार्यभार संभालता है। उसके बाद इसका एक भाई और आता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन मशहूद शाह नाम होता है। ये दोनों मिलकर आगे चल के संभालते हैं चीजों को। और उसके बाद अगला जो अच्छा रूलर आता है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छा काम नहीं किया इन्होंने, लेकिन जो अगला आता है वो आता है बालबन, जो कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ आपके लिए जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे, वो ये थे कि पहली और आखिरी वुमेन रूलर या फिर फीमेल रूलर कौन थी, जिसने गद्दी पर जो बैठी, या फिर जिसने किसी बंदे पर आक्रमण, गद्दी पर से आप इतना याद रखो, गद्दी पर सबसे पहली और आखिरी महिला कौन सी बैठी थी? तो रजिया सुल्तान बैठी थी। पहला जो उसके खिलाफ रिवोल्ट किसने पेश किया था? कबीर खान ने। उसका रेबेलियन जो पहला था इसने लीड किया था। उसके बाद रजिया सुल्तान से किसने शादी की? उसको मतलब गुलाम, मतलब उसको हरा कर और बंदी गला में डलवा कर किसने शादी की? तो किसने की थी? अल्तुनिया ने की थी। और अगर घुमा फिरा के थोड़ा ये पूछने की इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था, तो वो भी रजिया सुल्तान ही थी, बेटी थी उसकी। ठीक है, इतना ही था। और रजिया सुल्तान को किसने हराया? रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को किसने रास्ते में हरा दिया? तो किसने हराया था? बैरम शाह ने आया था। रजिया सुल्तान ने अमीर आखुर की उपाधि किसे दी थी? तो किसको दी थी? मलिक जलालुद्दीन याकूत को उसने उपाधि दी थी। कौन सी? अमीर आखुर की उपाधि दी थी, अमीर आखुर की, जिसको अश्वशाला का प्रधान हिंदी में बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टेबल्स। तो आशा करता हूं कि आपको रजिया सुल्तान के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे पता लग गई होंगी। और इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो, यानी कि हमारे घियासुद्दीन बालबन पर। और तब तक के लिए आप जुड़े हैं हमारे साथ। और भी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो आप उसे जरूर जाएं, एक बार जरूर देखें, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले हमारी रिवीजन सीरीज स्टार्ट हुई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बालबन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।